अरे मेरा ट्रक लेके कहाँ जा रहे हो? ए, रुक जाओ। ए! जी सर। ये ट्रक यहाँ क्यों खड़ा है? मुझे पता नहीं सर, सुबह से देख रहा हूँ। इन कुत्तों को क्या हो गया है? सारे कुत्तों को खोल दो। इसमें तो 3 लाशें हैं। समझ आराम से। ये सारी लाश हमें ट्रक में मिली है, बालू में। दिन दहाड़े 3 लोगों का मर्डर कर दिया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इस कत्ल के पीछे जिसका भी हाथ है वो पाताल में होगा तो भी ढूंढ निकालेंगे। जिसने भी हमारे आदमियों को मारा है, पुलिस के हाथ लगने से पहले वो हमारे कब्जे में होना चाहिए। भाई, ये वही वॉचमैन है जो उस दिन मौजूद था। इसने उसे देखा है। वो जो भी था उस शख्स के बारे में पूरी डिटेल मुझे चाहिए। मैंने उस इंसान को देखा, वो बिल्कुल भगवान जैसा ही था। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसने भगवान का ही वेश लिया था। अरे क्या बकैती कर रहा है? अरे कौन आ गया यार? कौन है? भगवान, मैं हूँ भगवान। नहीं, ऐसा मत करो। जिसने भी इन्हें मारा है वो बहुत ही चालाक है। लॉरी में 3 लाशें
आखिर उसने कमिश्नर के ऑफिस पहुंचाई कैसे? सर, हमें जिनकी भी लाश मिली है वो गुंडे थे। ओके। और उन लोगों का जो खून हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है लेकिन कोई सुराग नहीं मिला है। मारे गए सारे गुंडे हमारी लिस्ट के हिसाब से वांटेड थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन गुंडों को कौन मार सकता है। उन्हें जिसने भी मारा है वो गुंडा नहीं है, वरना उन लाशों को यहां नहीं बल्कि कहीं और फेंकता। लेकिन ये जिसने किया है उसने 100% किसी मकसद से इन तीनों को मारा है। पहले हम पता करेंगे कि उसका मकसद क्या है, फिर हम उसके गिरेबान तक पहुंचेंगे। 1000 रुपया भरो और बॉडी लेके जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है। इधर का यही रूल है, पैसा नहीं है तो बॉडी भी नहीं मिलेगा। जाओ। आपके हस्बैंड की बॉडी पैक कर दी है, जब पैसे आ जाएंगे तब बॉडी लेके जाने का। इधर बॉडी लेने के लिए पैसे देने ही पड़ेंगे। उसी बॉडी से हम कमाते हैं, समझे? फोकट में बॉडी दे दिया ना तो मैं भूखा मरूंगा। चल निकल। अरे बोला ना एक बार, पैसे लेके आओ और बॉडी लेके जाओ। पैसे आएंगे तो इधर आ जाना और अपने मर्द को लेके जाना। नहीं नहीं चल निकल, तो इधर निकल, बोला तो निकले। मुझे खून चाहिए। अबे वाट लगा दी ना धंधे की। बॉडी का पेमेंट कौन देगा? क्या फिक्र करता है, बॉडी का पेमेंट ही चाहिए ना तेरे को। 4-5 किडनी निकाल के ऑनलाइन होलसेल में बेच देंगे, पौवे का बंदोबस्त भी हो जाएगा। किसी दिन चीर फाड़ हो जाएगा तेरा। अबे घोचू, पिछले 4 साल से मैं सबकी किडनी, लीवर, फेफड़े बेच रहा हूँ, आज तक किसी को पता चला? अबे घनचक्कर, थोक के भाव में सब कैसे लुढ़क गए? फैमिली बिजनेस की वजह से ये सब हो गया सर। ऐसा कौन सा बिजनेस था रे? पटाखा बनाने का बिजनेस था। पटाखा बनाने का बिजनेस था? इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? पटाखे बना बना के पूरी फैमिली बोर हो गई थी। सोचा कि आइटम बम बनाते हैं। एक आइटम फट गया और लिट्टी चोखा। मतलब आइटम बम फटने से घर की सारी फुलझड़ियां जल गई और रॉकेट उड़ गए। अबे बांगड़ू, जब धमाका हो के सारे भस्म हो गए तो तेरी जैसी लौंगी क्यों बच गई? चल तेरे को बॉडी देखनी है ना, दिखाता हूँ। अरे रे, ये क्या पनौती लेके आए हो? तुम लोगों को पता नहीं है मीटर नहीं चलता? और क्यों नहीं चलता? मीटर के भरोसे रहना तो अपने मीटर के वादे लग जाएंगे। रिस्क लेकर यहाँ तक आया, उसका क्या? हाँ, जानते हो हम लोग हैदराबाद से आए हैं, वहाँ मीटर चलता है, शेयरिंग नहीं। अब यहाँ आके कौन चिक करेगा? इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, इसलिए अपना मीटर ले आए। अच्छा वो सब छोड़, कितना चार्ज हुआ? हाँ, चिंचोली बंदर से नानूवाड़ी का 150 रुपए लगता है, तो 150 के हिसाब से 5 लोगों का राउंड फिगर 800 रुपए हो गया। हाँ, क्या हुआ? अरे देखते हैं ना, जल्दी पहुंच जाए। पहले ही देर हो गई है, कैसे पहुंचेंगे? रॉकेट से जाना होगा। 60 साल की बुढ़ी को लेके भाग। यहाँ पे रूम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, यहाँ लड़के रहते हैं। बाहर इतना बड़ा बोर्ड लगा है, दिखता नहीं है क्या? लेकिन उन्होंने कहा था मिल जाएगा। किसने बोला? आपकी पोती ने। वो यहाँ नहीं रहती, वो तो हैदराबाद में रहती है। नजर ना लगे तुझे? अरे फोन कर देती, किसी को लेने भेज देती। इतने भाड़ोतरी है यहाँ, कमी है क्या मेरे पास? अभी मुझे देख के इतना प्यार आ रहा है। कम से कम 6 साल हो गए। इतने सालों में एक बार भी मिलने आई आप हमसे? तू ही बता ना कैसे आऊँ? तेरे दादा ने इतने सारे घर बनाकर रखे हुए हैं, एक एक घर को भाड़े पे चढ़ाना, हर भाड़ोतरी से पैसा वसूल करना और जो पैसा ना दे उसकी हड्डी पसली तोड़ना, सब मुझे करना पड़ता। किडनी नहीं मिलेगी। भाड़ा निकाल। तेरे पास सिर्फ 500 रुपया है? अबे 500 में किडनी नहीं आती। तेरे 500 के बजट में वड़ा पाव, दाबेली और साइकिल वाले की इडली आ सकती है बस। एक काम कर, तेरे पास जो घर है ना उसे सुखे लाला के पास गिरवे रख दे। प्यार से उसे 5 लाख मांग। लाला मुझे 5 लाख दो ना। सॉरी सर, घर बिक गया। क्या बोल रहा है वो? ये वही क्लाइंट है जिसको पिछले महीने मामू बनाकर पहले ही मैं उसकी दोनों किडनियां बिकवा चुका हूँ। अब वो लीवर और फेफड़े के कॉम्बिनेशन से ये कैसे हो सकता है? लीवर, फेफड़े, किडनी का काम कैसे करेंगे? अरे अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। जनता तो तुम भी हो, हैं? तू इसके बाद जानती है? हाय चंपा, सॉरी
मुझे लगा चंपा है। चंपा भी अपने लंबे बालों में चमाचम चमेली का तेल लगाकर घूमती है ना। ये पीछे से वैसी दिखती है। वैसे जानता है बीरू, ये हिरनी कौन है? बचपन में मैंने इसकी नाक साफ की है, बड़ी हो गई है। सबका विकास हो रहा है। तेरा भी होगा वत्स। तू पपलू पांडे है ना? अरे वाह, देखा इसे याद है। हाँ, तूने इसे बहुत परेशान किया होगा इसीलिए याद है। आजकल तेरी जबान बहुत चलने लगी है, ज्यादा बोलेगा तो जबान नोच लूंगा। मत भूल कि मैं तेरा सीनियर हूँ। ठीक है, ऐसा है तो मेरे मुंह का शटर बंद। जहाँ जहाँ से आवाज आ रही है सब पे टेप मार दे, वरना घर से निकाल दूंगा। प्रिया, कैसे बताऊं तुझे सुंदरी, तेरा हुस्न है या तंदूरी। हजारों लड़कियां मेरी दीवानी, लेकिन तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी। आज जिंदगी में पहली बार शायरी बनाई है। इतनी तारीफ की है, मुझे भी दिल में जगह मिलेगी क्या? तू क्या मेरी तारीफ करेगा? पूरा हैदराबाद मेरी तारीफ करता है। चल रे भाई, यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली। हाँ, वैसे तारीफों के नमूने पेश करो। पिछले हफ्ते ही मैं सिग्नल पे खड़ी थी और सिग्नल पे एक बड़ी सी कार आके मेरे सामने रुक गई। उसने ब्रेक मारा होगा। जानते हो उसमें कौन था? एक्टर बलवान खान। खुद एक्टर बलवान खान। उसने मुझे फिल्म भी ऑफर की। उसके बाद क्या हुआ? कार में बैठ के ही बोला, तू अगली फिल्म की हीरोइन है और शूटिंग यूएस में है। क्या कहा? यूएस में? 1 करोड़ का चेक भी दे रहा था। तू मुंह पे ताला लगा, आगे मुझसे सुन। बलवान खान ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी हसीन, इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी होगी। वो तेरा हुस्न का जलवा देखकर फिसल गया होगा। तू इतनी चिकनी जो है। पर मैंने उसे मना कर दिया। मना किया? पर किस लिए? मुझे इंटरेस्ट नहीं था। हुस्न पर गुरूर करने वाली लड़की तेरा गुरूर कोई और तोड़ेगा। क्या मतलब? वो कोई साधारण इंसान नहीं है, लेकिन दिखने में साधारण है। लड़कियां उसे ताड़ती है, लेकिन वो खास नहीं डालता। उसे दिन दहाड़े रिश्ते आते हैं, वो टाल देता है। इतना ही नहीं, वो ऐसा भौरा है जो बागीचे में उड़ता है, लेकिन आज तक कोई भी कली उस भौरे को कैद नहीं कर पाई। दिमाग से इसरो का साइंटिस्ट लगता है। उसे अपने प्यार के पिंजरे में कैद करके दिखाओ तो मानो तुम कुछ चीज हो। वो अकेला है? इतना अकेला है कि आज तक उसने अपनी खुद की परछाई तक को आसपास भटकने नहीं दिया। बलवान खान को तो कोई भी इम्प्रेस कर सकता है, उसमें क्या है? उस गबरू जवान को तुम पटा कर दिखाओ तो तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा वेडिंग कार्ड बनाऊंगा और तुम्हें गिफ्ट करूंगा। शर्त मंजूर? ओके। अब बताओ वो गबरू जवान कहाँ रहता है? होटल ताज लेंस एंड फर्स्ट फ्लोर पर, रूम नंबर 101 में। वो नहीं रहता, वो रहता है इधर ही सामने। हाय। आप कौन? मैं प्रिया। मेरी दादी इस मैंशन की मालकिन है और मैं यहाँ उनसे मिलने आई हूँ। क्या चाहिए? मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। एक्चुअली मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। मैटर बहुत आसान है। आप जब भी बाहर निकलेंगे तब सबके सामने मुस्कुरा के एक छोटा सा हाय कर सकते हैं आप मुझे। जी एक्चुअली मैंने एक शर्त लगाई है और ये सब आपको फ्री में नहीं करना है, इसके बदले मैं भी कुछ दूंगी। अगर आपने ये सब किया तो आपको रेंट में डिस्काउंट मिलेगा। घबराइए मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और आप भी मत बताना। अगर आपने मेरी हेल्प कर दी ना तो आगे से यहाँ आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी। अरे आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, आप भी तो कुछ बोलिए ना। कब से सिर्फ मैं ही बोली जा रही हूँ। तो आप समझ गए ना आपको क्या करना है। एक बार फिर से बताती हूँ, आपको यहाँ से बाहर निकलना है। मैं बाहर खड़ी रहूंगी, सबके सामने मुड़कर मुझे बस हाय कहना है। कहोगे ना? ओके डन। क्या हुआ? दाल गली? क्या होगा, मुझे देख के फ्लैट हो गया। उसके बाद फिर मुझे उसे होश में लाना पड़ा। यार ये कुछ भी बोलती है, मैंने आज तक उसे पीते नहीं देखा। मुझसे होशियारी नहीं समझे। ठीक है, वैसे वो आएगा ना? देखना वो जरूर आएगा। गलत फहमी है, नहीं आएगा। अगर आना होता तो अब तक आ गया होता। ऐसा क्या? अभी थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दीवार के आगे सर फोड़ने चली है। इसको बता। जो भी इसे देखता है ना वो इसका पहली बार में ही दीवाना हो जाता है, समझा? समझा? बाल काले से सफेद हो जाएंगे लेकिन वो कभी बाहर नहीं आएगा। तुझे मुझ पे भरोसा नहीं? 1% भी नहीं। तू बस देखता जा कैसे मैं शिवा को दीवाना बनाती हूँ। दीवाना तो दूर, वो तुम्हारी तरफ देखेगा तक नहीं। ए भाई समझा दे इसे। और देख लिया तो? नहीं देखेगा। देख लिया तो? एक बार बोल दिया ना नहीं देखेगा। नुक्कड़ के 4 लड़कों ने तुझे देख लिया इसलिए गलत फहमी हो गई है। भेजे से खुराफात निकाल दे। वो टॉप टू बॉटम ब्रह्मचारी है, वो तो लट्टू नहीं होगा। उसके साथ नाटक करते करते तुम ही उसके प्यार में पागल हो जाओगी। ठीक है देखते। हाँ देख लेना। वो देखो आ गया, अब सारा चिट्ठा खुल जाएगा। पलट 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 पलट। अरे पलटी
करने का मंत्र फूक रही हो क्या? मंत्र काम कर गया। हाँ, बोला नहीं देखेगा। अपना जजमेंट गलत नहीं हो सकता। तुमने तो कहा था तुम्हें देखकर फ्लैट हो गया था, बेहोश हो गया था। उसने तो मुड़कर देखा भी नहीं। ओ, बात में मैं भूल ही गया। बहुत से मुर्दे गड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोगों को सामान उठाते देखा है, ये बॉडी का उठाना क्या होता है यार? ये थोड़ा पागल है क्या? थोड़ा नहीं, पूरा पागल है। तेरा जादू उड़नछू हो गया। अरे चल छोड़। हेलो, मैं बल्लू सेठ बोल रहा हूँ, हैदराबाद से। हाँ बोलो, क्या परेशानी है? एक आदमी को टपकाना है। रोकड़ा कितना मिलेगा? जितना बोलोगे उसका डबल दूंगा। काम हो जाएगा। फोटो भेजो और उसका नाम बताओ। उसका नाम जयपाल चौरसिया है, मुर्गी मोहल्ले में रहता है। ठीक है। हाँ भाई, मुर्गी मोहल्ले में एक को टपकाना है। जब सेठ लोग हम लोग का इतना ख्याल रखते हैं तो हम लोग का भी तो फर्ज है ना उनका ख्याल रखने का। अपने साथ 4 पंटर लेके जा और उसका गेम बजा के आना, समझा? ए सुन, क्या हुआ? ये गुलाब ले जाकर शिवा को दे और उससे बोल मुझे आके दे दे। इतना समझाने के बाद भी भेजे में नहीं उतरा। मेरे जैसे हैंडसम को छोड़कर ये अभी भी शिवा के पीछे लट्टू हो रही है। क्या जरूरत है उसे गुलाब देने की, जबकि पूरा बुके मुझे देना चाहिए था। ये गुलाब तुमने मुझे दिया ताकि मैं ले जाकर उसे दे सकूं। इसे इनडायरेक्टली भेजने की बजाय डायरेक्टली दे दो ना। पापा, भाड़ा बढ़ाऊं क्या? उसे फूल इसे चाटे मिले, मुझे प्यार में कांटे मिले। कोई बात नहीं बेटा पपलू, तेरा भी टाइम पलटी मारेगा। शिवा, ये लो। मुझे गलत मत समझना, मैं नहीं दे रहा। इसे तुम्हें देने के लिए मुझसे प्रिया ने कहा है। वो खुद भी तो देने आ सकती है। यही तो कहा था मैंने, कान की दिवाली कर दी। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? अब देखना, शिवा के मुझे गुलाब देगा। इसे पकड़ो, दिवाली मुबारक हो। है पपलू। क्या हुआ? इसके हाथ में गुलाब, ये चमत्कार कहाँ से हुआ? कहा था ना तुझसे शिवा को दीवाना बनाऊंगी। तो उसने कल क्यों नहीं बोला? वो दरअसल बात यह है कि कल वो बहुत शर्मा रहा था, इसलिए मुड़ के देख नहीं पाया, हाय भी नहीं बोल पाया। आज बोलेगा देख। नो 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 नो। जो आज तक किसी के हाथ ना लगा, ना हुआ या किसी का सगा, दे दिया ना दगा। क्या बात है? इसके चक्कर में तेरी खूबसूरत सहेली सूख कर कांटा हो जाएगी। वो उसे दीवाना बना के रहेगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं सबको अंडे और पौवे की पार्टी दूंगा। ठीक है, तो अभी दे दो। पार्टी का सारा सामान रेडी है। मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ूंगा, वरना सारा इल्जाम मुझ गरीब पे आएगा। वो प्रिया तो बच जाएगी, लेकिन ये बात जब शिवा को पता चलेगी वो मेरे टुकड़े कर देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मारना। अरे कहाँ भाग रहे हो? लड़की अंडे के साथ दारू भी दे रही है, कहाँ मिलेगा ये? अबे तुझे अंडे और दारू की पड़ी है? अगर मैं बीच में पड़ा तो हमेशा के लिए सो जाऊंगा। जिस तरह अंडे के 4 पीस होते हैं ना, शिवा मेरे भेजे के 400 पीस कर डालेगा मेरे दोस्त। मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ। एक मिनट, रुकिए। जरा बताना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? खुद को समझते क्या हो? उस दिन तुम्हारी मदद क्या मांग ली? तुमने तो मेरा पचका ही कर दिया। ठीक है, मान लिया तुम शर्मीले हो इसलिए जाने दिया, लेकिन आज तो हद ही कर दी यार तुमने। बस एक गुलाब देने को कहा था, वो भी तुमने कचरे के डिब्बे में डाल दिया। क्यों? क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? एक तो मेरा बर्थडे, यहाँ के सारे लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है, आपको छोड़कर। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इसीलिए मैंने खुद जाकर गुलाब खरीदा ताकि आपके पास मेरे बर्थडे पे मुझे देने के लिए कुछ हो। लेकिन आपने तो मुझे दिया ही नहीं, उसे फेंक दिया। तो आपके मुताबिक मैं बहुत रूड हूँ? हाँ हो। ऐसा नहीं है, आप मेरे लिए एक अजनबी हो। उस दिन आप मेरे कमरे में चली गए, वो भी बिना पूछे, और आज मुझे फूल दिया। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है? आप बताइए मुझे, एटलीस्ट मैं ट्राई करूंगी। अपनी पसंद किसी अजनबी को बताना मुझे पसंद नहीं है। क्यों? तुम्हारी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। ओफो, जवाब देना जरूरी नहीं समझता। इसको यहाँ रख, बस 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा। थोड़ी लकड़ियाँ लेके आ, जरा उसे लेकर आओ। यहाँ पे
जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें ये सारा सामान शाम से पहले पहुंचाना है। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी लगा रखी है। जब तक ये माल नहीं पहुंचेगा तब तक इसका पैसा भी नहीं आएगा। हाँ भाई, लेकिन उसे लेके जाएंगे कैसे? तेरे दिमाग की टेंशन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, उसका भी जुगाड़ निकालना पड़ेगा। मैं कोई रास्ता निकालेगा। बोलो लेके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। कैसा लगा मेरा प्लान? भाई आपकी खोपड़ी तो टाइम बॉम्ब है। अब इसी तरह सारा माल हांडी में भरते चले जाओ, फिर देखते हैं पुलिस कैसे हमारा माल पकड़ती है। बोलो साईं, साईं, साईं। 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 देख लिया ना पुलिस कैसे कुत्तों की तरह यहाँ सूंघ रही है। ध्यान से सुनो, तुम लोग इधर ही छुपे रहना। जैसे कोई सही गाड़ी नजर आए उसको रोक के उसको हाईजैक कर लेना। भाई स्कूल बस आ रही है। क्या चल जा। हाँ। जल्दी आओ, आ जाओ, जल्दी करो। चलो, जल्दी आओ, निकल। अरे जल्दी आ जाओ, इसे भी रखो। ये सब लोग जल्दी बैठो रे। चलो, जल्दी आ जाएगा। चलो निकलो, जल्दी। चलो। चुप कर। और इस वक्त की बड़ी खबर मधुरपुर से, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक स्कूल बस बिजली के पोल से टकराई, जिसके बाद उसमें आग लगी और 25 बच्चों की जलकर मौत हो गई। इन बेचारे मासूम बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? नहीं बचेंगे, जिन्होंने मारा है वो नहीं बचेंगे। इन बच्चों का क्या कसूर है? आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में किस कदर मातम छाया हुआ है। आग से झुलसे हुए बच्चों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। टिकट दो मैसूर दीजिए। हाँ जरूर पहुंच जाएंगे। हाँ जी भाई साहब, टिकट। मेरा बेटा। ये सब कैसे हुआ? भानु प्रताप के बेटे ने किया है। उसी ने गाड़ी रुकवाई और बच्चों को अपने साथ लेकर चला गया। बच्चों की हालत देखो सर, कोई भी नहीं बचा। ये सुनो, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। मेरे को 5 बजे उठा देना, ठीक है? ठीक है मालिक। कौन है तू? अरे कौन है भाई? नाटक कंपनी से आया क्या? भगवान, मैं हूँ भगवान। सुन बे, कलयुग में भगवान का कोई काम नहीं है, ये आदमी लोग का टाइम है। मंदिर वो साइड पे है, वहां जाके खड़े रहो। 25 मासूम बच्चे जलकर राख हो गए, वो भी तेरे घटिया धंधे की वजह से। क्या बिगाड़ा था उन बच्चों ने तेरा? उन बच्चों के माँ बाप आज खून के आंसू रो रहे हैं तेरी वजह से। तुझ में दया नहीं क्या? सरकार उनके परिवार को पैसा दे देगी, समझा? बच्चे तो फिर से पैदा हो जाएंगे। तू अपना प्रवचन कहीं और जाके दे। तू एक राक्षस है जो अपने मामूली से स्वार्थ के लिए इंसानियत का गला तक घोंट देता है। तुझे जिंदगी की कीमत नहीं पता, इसलिए तुझे जीने का भी कोई हक नहीं।
जानता है मैं कौन है? तू जानता है मेरा बाप कौन है? मेरे को कुछ हो गया ना तो पूरा शहर जल जाएगा। बच्चों को जिंदा चलते हुए जो तकलीफ महसूस हुई थी वो तुझे भी आज होगी। ये सब कुछ लैब में भेज दो जांच के लिए। आसपास के लोगों से पूछताछ करनी होगी। आओ समझे? जल्दी आओ सर। ये औरतें सीआईडी की बहनें हैं। कातिल को देखा है। दादी अम्मा, सर जो सवाल पूछे सही सही जवाब देना। अच्छा दादी अम्मा, जिस खूनी को आपने देखा था आपको याद है वो दिखता कैसा था और उसके कपड़े किस रंग के थे? मोर के पंख वाला नीला था। अरे अम्मा! सर आप टेंशन मत लीजिए। दादी अम्मा, सर का साइज देखा है ना, गुस्सा भी डबल आता है। कातिल के बारे में सच बता दो। नहीं साहब, पुलिस वाले भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे सखाराम, इसने खूनी की इतनी लंबी तारीफ कर दी, अगर वो खूनी हाथ नहीं लगा तो नौकरी चली जाएगी। प्रेशर मत बढ़ाओ, दिमाग की सीटी मत बजाओ, सही सही बताओ वो आदमी, वो खूनी कौन था? साहब वो कोई इंसान नहीं, भगवान थे साहब। भगवान? हाँ, कृष्ण भगवान। डैम इट, पुलिस को चैलेंज कर रहा है। इस बार कृष्णा का भेस लिया है, खुद को चालाक समझता है। आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों कर रहा है ये, और किसके कहने पर कर रहा है। कमॉन 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 कमॉन, कौन सी कड़ी मुझसे छूट रही है? ए, पूरे शहर में जितने भी नाटक मंडलियां हैं सबको यहां लाओ। एक रकम लगाऊंगी। दादी 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 कितने दिन हो गए, मुझे बोर हो रहा है, मुझे घूमने जाना है। चाची मेरी छुट्टी ना। ए चुप रह, चुप कर। अच्छा जी, मेरी बिटिया रानी को घूमने जाना है। शहर का चप्पा चप्पा एक ही लड़का घुमा सकता है। कौन है वो? पपलू पांडे। सही रहेगा ना? कल मुहा दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। तुमने पुकारा, हम चले आए पहली फ्लाइट पकड़ के। वैसे मैं पैराशूट से आने वाला था लेकिन ड्राइवर नहीं था। प्रिया डोंट वरी, मैं शहर में पहले पोस्टमैन था। शहर का हर गटर, हर नाला इस पपलू को पता है। हाँ, मैं नाक से सूंघकर मोहल्ला पहचान लेता हूँ। गढ़ चिरौली, भाऊसा धक्का, गोटिया मार्केट, चिंच पोखली, लोहार चाल, डिंडोशी, धारावी, कुम्हारवाड़ा। यहाँ पे बुर्जी पाव का धंधा था ना मेरा। दादी, इसके साथ नहीं, इस गधे के साथ जाने से तो अच्छा मैं छत में जाके कॉफी तू ही बता दे किसे भेजूं तेरे साथ। दादी, शिवा को मेरे साथ जाने के लिए कहो ना। ये किसके साथ जाना चाहती है? जो हमेशा शहर के टोल नाके तक जाता है और पैसे ना होने की वजह से वापस चला आता है। देख वो तेरे साथ आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तू कह रही है तो मैं बात करती हूँ। वैसे मैं उससे कोशिश कर चुकी हूँ 400 बार बात करने की। मुझसे अगर तू 800 बार कहती तो भी नहीं जाता बुढ़िया। क्या मतलब? अच्छा बंद कर बकवास। दादी प्लीज एक बार बोल के देखो ना, प्लीज। आने तो दे, करती हूँ उससे बात। अभी आएगा हाथ पांव धोने के लिए। वो आ गया दादी। अच्छा आ गया। शिवा बेटा जरा इधर आना। सुन बेटा, 1 महीने पहले तू मेरे घुटने की मालिश की दवा जिस दुकान से लाया था ना, वो दुकान मेरी पोती को भी ले जाकर दिखा देना। क्या है कि इसी बहाने घूम भी लेगी। घर में पड़े पड़े सूख रही है। एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। इसको बढ़िया होटल में खाना भी खिला देना। अब ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? ले जाओ ना बेटा। ज्यादा खर्चा हुआ ना तो तेरे भाड़े में थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे दूंगी। शिवा मान जाना बेटा, घुटने की दवाई के अलावा आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा। क्या मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानेगा? जा जा जा। बहुत बड़ा गफला कर रही हो दादी। जा बेटी जा, जल्दी जा। ए दादी बैठ 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 बैठ। मुझे लगता है आज बहुत बड़ा लोचा होने वाला है।
कहना क्या चाहता है? अरमानों की झोली फैला कर गई है, आएगी कटोरी के साथ। कटोरी के साथ? क्या मतलब? कुंवारी लड़की को पराये मर्द के साथ नहीं भेजना चाहिए। अरे नहीं नहीं, शिवा ऐसा लड़का नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि शिवा ऐसा है। वो तो विष का प्याला पी सकता है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं तो उस तड़पती मछली की बात कर रहा हूँ जो इश्क का जादू चलाकर उसे अपने वश में कर लेगी। तुम्हारी पोती उससे शादी करके घर बसाना चाहती है। अरे तब तो मैं गंगा नहा लूंगी। खाते पीते घर का लड़का है, पक्का पट जाएगा ना? उम्मीदें कम है लेकिन लड़के में दम है। यार। अच्छा वो सब छोड़ो, हौले हौले अपनी आँख बंद करो। बिल्कुल भी आंखें मत खोलना, टॉनिक पिला रहा हूँ। वो खोल रहे, बस बस। बाकी की शाम को काम आएगी चखने के साथ। दादी गेम ओवर। हाँ दादी आँख खोलो। अब कैसा लग रहा है? सुन पपलिया, ये पपलिया आसमान के किस बादल पर बैठा है? आसमान घूम क्यों रहा है? भरी दोपहरी में मुझे तारे क्यों नजर आ रहे हैं? अरे बाबा, टॉनिक का असर हो रहा है दादी, माल असली निकला। रंगास्वामी, मेरे बाप का नाम क्यों बोल रहे हो? दवाई तूने मुझे पिलाई है, 10 लीटर भिजवा दे। 10 लीटर के चक्कर में न जाने कितनी सारी छिपकलियों की बलि लेनी पड़ेगी। वो पटाखे वाले की तो कंपनी बंद हो चुकी है, न जाने वो हमें कहाँ मिलेगा। चल ले जा इसे ले जा। अब हम जब साथ में घूमने आ ही गए हैं तो एक दूसरे के बारे में भी जान ही लेते हैं। जैसे कि मैं कौन से रंग का कपड़ा पहनूं? रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो। हेलो, ठीक है बाबा, अगर तुम्हें इस बारे में बात नहीं करनी तो तुम ही कुछ बोलो। तुम्हें क्या पसंद है? प्लीज चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। तुम जानती हो मुझे ये सब पसंद नहीं है। कितना मतलब है, साथ में घूमने आया और भूत बन के बस चलते जा रहा है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है? इसके साथ घूमना तो बोरिंग है। ऑटो। रख लो इसे। मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं बांसुरी बेचती हूँ, ले लीजिए ना। एक बांसुरी कितने की है? 20 रुपए की। और कितनी बांसुरियां तुम्हारे पास? और 5 बची हैं। एक बांसुरी खरीदी, ये बात तो समझ में आई, लेकिन फिर बाकी सारी क्यों खरीदी, ये कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि इस छोटी सी उम्र में भी वो बच्ची भीख नहीं मांगती, मेहनत करके कमाती है। और यही बात मुझे पसंद आई। जो इंसान मेहनत से पैसे कमाता है, अगर हम सब उसकी मदद करें तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। करेक्ट। क्या? अरे मैं तो खरीदने वाली थी, लेकिन तब तक आपने। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। मतलब उसके पास जितनी होती वो सब तो मैं डेफिनेटली खरीदती, बिल्कुल एकदम आप ही की तरह। मैं आप जैसी ही हूँ। कमाल है ना, जो मैं सोच रही हूँ वो आप कर रहे हैं, और जो आप कर रहे हैं वही मैं सोच रही हूँ। लगता है हमारा पिछले जन्म का जरूर कोई नाता है। एक मिनट। तुमने वेटर को टिप दी वो तो मैं समझ गई, लेकिन उस क्लीनर को टिप देने की क्या जरूरत थी? उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गरीब है, इसलिए ना चाहते हुए भी ये काम कर रहा है। यही वजह है मैंने उसे टिप दी। अगर सब उसकी मदद करें तो वो दिल लगाकर काम करेगा और एक दिन बड़ा इंसान बनेगा। मैं भी एक बात बताऊं? हाँ बोलो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं जब भी होटल में जाती हूँ तब खाने से ज्यादा टिप पे पैसे लुटाती हूँ। आपकी तरह। इससे पता चलता है पिछले जन्म का हमारा जरूर कोई नाता है। वेट, ये जरा बैग पकड़ो ना। हा? अरे पकड़ो ना। क्या? हेलो, पकड़ो ना। क्या हुआ? अरे ये तुम क्या कर रही हो? अरे मेरा 1 रुपया अंदर ही रह गया। अब इसको कैसे बाहर 1 रुपए की तो बात है, मशीन खराब हो गई होगी। जाने दो, चलते हैं। मजाक लग रहा है? तुम्हारा पैसा नहीं गया ना, इसलिए बोल रहे हो। मेरा 1 रुपया। चलो। हेलो।
ये क्या क्या तुमने? तुम जैसी अमीर जादी का 1 रुपया गया तो इतनी परेशान हो गई। सोचो किसी गरीब का जाता तो उस पर क्या बीतती, किसी और को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने एक चेतावनी लिखकर मशीन पर लगा दी। अरे मैं भी। तुमने यही सोचा होगा और वो मैं कर रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वही तुम सोच रही थी। लगता है हमारा पिछले जन्म का जरूर कोई रिश्ता है। डायलॉग सही है ना? अब अगली बार से डायलॉग बाजी नहीं, एक्शन करके दिखाना। चलो। गहरी सांस लीजिए। फिर से एक बार। तुम एक अच्छी डॉक्टर बनोगी, इसलिए तुम्हें इंटर्नशिप के लिए बुलाया। मेरा फैसला बिल्कुल सही था। एक बार तुम्हें डॉक्टर की डिग्री मिल जाए तो सारे बड़े हॉस्पिटल्स तुम्हें काम देने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। आई थिंक यू शुड गो टू यूएस, वहां अपना मास्टर्स पूरा करो। यूएस में तुम्हें जितनी इनकम मिलेगी वो यहाँ कभी नहीं मिल सकती। अगर तुम मेरी दी हुई सलाह पर चलोगी तो तुम्हारी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाएंगी। बदले में मैं तुमसे क्या चाहता हूँ हो सकता है कि तुम समझ गई होगी। क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा? आदत डाल लो। सर मुझे बहुत से काम है। सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। छोड़ो मुझे। मुझसे बिना पूछे मेरे कैबिन में क्या कर रहा है? गंदगी साफ करने आया हूँ। चल जा, सब साफ हो गया है। सिर्फ तुझे छोड़कर। चुपचाप अपना काम कर और निकल यहाँ से, वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा। सुना नहीं मैंने क्या कहा? ज्यादा होशियारी मत कर। क्या आपका नाम शिवा है? हाँ? आप अगर समय पर वहाँ नहीं पहुँचते तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करता। मैं सोच भी नहीं सकती। मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी। दरअसल आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक्स तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज फ्रंट पेज पे मर्डर की खबर देख के मजा आ गया पक्या। तुम देखना एक दिन हम इस शहर पे राज करेंगे। हमारे आतंक से शहर का बच्चा बच्चा कांपेगा। किसी की मजाल नहीं हमें रोक सके। ये देखो क्या छपा है। पहले जिसने राम बन के हमारे आदमियों को मारा था उसने अभी कृष्णा बन के हमारे पंटरों को मारा। उसके एक पैर में चोट का निशान भी है। ये बात पुलिस इंक्वायरी से पता चली है। उसकी कुंडली निकालनी होगी भाई। अरे इतनी लंबी चौड़ी मत कर, उसकी मुंडी ला काट के सामने। भाई तो फिर वो कौन हो सकता है? जरूर हमारा कोई पुराना दुश्मन है जो बहुत फड़फड़ा रहा है। पर लिस्ट वाले तो सभी खत्म हो चुके भाई। लिस्ट की छोड़ना, क्या पता कोई नया पैदा हो गया हो। हमारे धंधे में हर सेकंड में एक दुश्मन पैदा होता है। मदनपुरा के शकील को ठोका, बाईकला का कामड़े और डोंगरी के हनीफ लंगड़े को उड़ाया, धारावी के नंदू को भी ठोका। फिर बचा कौन है बे? चुन चुन के एक एक को लुढ़काया। हाँ वो मुजम्मिल का क्या हुआ? भाई उसे तो जिंदा जमीन में गाड़ दिया था ना। उसका पूरा गेम हुआ था ना। हाँ भाई, उसी के बाद तो उसकी बीबी ने फांसी लगा ली थी। सही। कौन बचा? कौन बचा? हाँ मुन्ना टेम्पो उसका। अरे भाई उसकी बॉडी तो बांध के समुद्र में फेंक दिया था। याद है। जिसको हमारी पूरी टिप मिल रही है वही ये कर सकता है, लेकिन आखिर है कौन वो? सर, शहर के सारे बहरूपियों को हमने बुला लिया है। मैंने इनसे पूछताछ की है। ये बेकसूर है सर। हमने इनका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया है। सर, हम सब नाटक मंडली के हैं। ये भेष हम उसी के लिए बनाते हैं। वो कातिल हम में से कोई नहीं है। अब ये जो भी भूमिका निभाएंगे इनकी सारी डिटेल्स हमारे पास पहले से होनी चाहिए। जिसने भी लापरवाही की वो सलाखों के पीछे होगा। अगर तुम लोगों को भी खूनी के बारे में कुछ भी पता चला तो सीधा पुलिस स्टेशन आओगे। इनकी डिटेल्स लो और इन्हें भेज दो। यहाँ आए हुए 1 महीना हो गया और अब जाकर मेरी याद आई। सॉरी दिव्या। अच्छा सुनो, हाँ? मेरी एक छोटी सी हेल्प कर देगी क्या? अब वो उस आदमी को देख रही है, उनसे मेरे बारे में एक छोटा सा झूठ बोलेगी। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और ये बात प्रिया को लेकर है। उसके दिल में एक छेद है।
और उसके पास बहुत ही कम वक्त है। हेलो हेलो। वो ये सदमा सह नहीं पाएगी। उसे इस बारे में कुछ मत कहिएगा। उसकी जिंदगी के कुछ महीने खुशी खुशी गुजर जाएं, बस यही इच्छा है मेरी। आप ये बात उसकी दादी को भी मत बताइएगा, वो ये सह नहीं पाएंगी। वो अपनी दादी की बहुत लाडली है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? सिर्फ एक ही इलाज है, कोई इसका दिल ना दुखाए। हेलो हेलो। थैंक यू डॉक्टर। लग गई लॉटरी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शिवा को तुम अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। शर्त लगा एक स्कूटर की लगी, पेट्रोल के साथ देना होगा। और अगर हार गए तो कमरा खाली करके जाना होगा। हाँ, ऐसे कह रही हो जैसे कमरा राजमहल है। ऐसे फटीचर जगह पे रहने से तो अच्छा है कि मैं शर्त हार जाऊं। और वैसे भी यहाँ का भाड़ा बहुत ज्यादा है। एक एक ईंट को बैलेंस करके लगाया गया है। पता नहीं कब ईंट हिले और कब बंगला गिर जाए। स्कूटर के साथ मुझे और क्या मिलेगा? तुम्हारा 1 साल का भाड़ा माफ हो जाएगा। सुपर। वैसे भी आजकल मेरे पास काम नहीं है, मुझे ये डील मंजूर है। शकुनी, फुकट में रिस्क मत ले। तू रास्ते पर सो लेगा, मैं नहीं। मेरे बारे में तो सोच। टेंशन मत ले चिंपांजी, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ टांग फैला कर सो सकता है। और वहाँ पर बाथरूम भी है क्या? एक नई बाथरूमों की तो लाइन लगी है। रोज एक नया बाथरूम। एक मेरे दोस्त कह देता हूँ, इन लड़कियों से शर्त लगाएगा तो हारेगा। मुझे हराने वाला पैदा नहीं हुआ। ए शूरवीरों, बेरोजगारों, लुखो, कामचोरों, जल्दी आओ। मैंने इस अबला नारी से शर्त लगाई है कि अगर ये शिवा को पटाकर दिखाएगी तो मैं इस घर को छोड़ दूंगा और तुम सब मेरे साथ चलोगे। ओके डन। शिवा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? अरे जल्दी बोलो, सोचने का वक्त नहीं है। बोलो ना। Come on। हाँ करता हूँ। आगे सड़क पर। पक्का ना? सच में? मैं जीत गई। कहा था कि नहीं कहा था? तेरे जैसा दोस्त हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? एक झटके में सबको कूली बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो हमारी दोस्त है और दोस्तों में नोकझोंक होती रहती है। और मस्ती मस्ती में हमने शर्त लगा ली और मैं शर्त हार गया तो कौन सी बड़ी बात है? दोस्त को घर से कोई बाहर निकालता है क्या? कुली बनकर खड़े हो। जाओ जाओ अंदर जाओ, सामान रखो, सामान रखो, जाओ जाओ। कुछ कहा क्या? यहाँ रह के बात कर। चल निकल, निकलो यहाँ से। वो कल 15 साल बाद चला जाऊंगा। ओए दादी, क्या हुआ रे? आज के बाद मेरी शक्ल नहीं देख पाओगी। क्यों, क्या हुआ? तुम सबके थोबड़ों के 12 क्यों बजे? ये लड़की मेरे किए हुए मजाक को सच समझ बैठी, मुझे घर से बाहर निकाल रही है। तूने क्या बोला? दादी को हार्ट अटैक आ जाएगा। दादी ने हमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह पाला है। अगर हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो दादी अनाथ हो जाएगी। कंधा कौन देगा? अभी तक मेरा 3 साल का भाड़ा बचा है, वो तो मुझे देने दो। पर आपकी पत्थर दिल पोती मेरी बात ही नहीं सुन रही है, घर से बाहर निकाल रही। आप ही समझाइए। रो मत बेटा, तेरे जेब का माल भी तो मेरा ही है। हर महीने वही देता है ना। मुर्दों की किडनी बेच के। दादी ये शर्त हार गया। नहीं नहीं नहीं, भाड़ा दिए बगैर कोई नहीं जाएगा। बेटा तू अपने कमरे में जा, इनका बैंड तो मैं बजाऊंगी, नानी याद दिला दूंगी इनको। चलो रे अपने कमरे में जाओ, जाओ जल्दी। और तू कहाँ जा रहा है? बात सुन। हाँ तो उस दिन जो दवा पिलाई थी वो कहाँ मिलेगी? वो तो आउट ऑफ स्टॉक है, ऑनलाइन मंगवाई है। दादी आती हो गए। वो तो ऐसा है। क्या हुआ छोटे तेरे को? सीढ़ी से फिसल गया था। अबे सीढ़ी से गिरने से ये हालत नहीं हो सकती। छुपा मत मेरे से। सच कह रहा हूँ भैया, मैं फिसल गया था। राग तो नहीं दे रहा? नहीं। ठीक है छोटे, चलता हूँ मैं। काम रहेगा तो बताना मेरे को। ठीक है भैया।
मिलते हैं ना, ऐसे चलेगा। रुक जा। आजा। सर, आपका ये हाल कैसे हुआ? कहीं वो कातिल? टारगेट कोई और था और गोली मुझ पर चली। पता लगाओ कौन है वो जिसने पुलिस वाले पर हाथ उठाया। उससे तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। GH गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये खून सूखने से पहले पकड़ कर रहूंगा। जल्दी जल्दी। सारे डॉक्टर्स और वर्कर्स को इकट्ठा करो और एक एक करके उनकी आईडीज चेक करो। जिसके पास आईडी नहीं है वही अपराधी है। क्लोज ऑल द डोर्स। दरवाजा बंद करो। जिसपे भी शक हुआ उसकी अच्छी तरह रिमांड लो। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। डॉक्टर्स वर्कर्स कोई भी हो वो यही कहीं है। क्या हो गया आपको? आपके चेहरे पर ये खून कैसे? ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्यूटी इंपॉर्टेंट है। जिसने मेरे इस हुलिये का ये हाल किया है मैं उसे बेहाल कर दूंगा। अब वो बच नहीं पाएगा। सर, हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारो। जाओ जाओ। चलो चलो।
कोई खबर? सर हमने सबकी तलाशी ले ली है, पर हमें अभी तक कुछ नहीं पता चला है। मुझे तो लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है सर। वो इसी हॉस्पिटल में है। शिवा, ये मेरे भैया हैं। भैया ये शिवा हैं और ये इसी हॉस्पिटल में काम करते हैं। रुको। आईडी कार्ड दिखाओ। ये रहा 100 का नोट शाम के टॉनिक और चखने के लिए। ये रही आईडी। आईडी में तुम्हारी पिक्चर कहाँ गई? मिस्टेक हो गई। यस सर। हाँ सर, मैं कॉल बैक करता हूं। टर्न क्यों हुआ? हाँ मुड़ा क्यों? बोलना। आईडी कार्ड दिखाओ। सुनाई नहीं दे रहा है? आईडी कार्ड कहाँ है? नहीं है? नहीं है आईडी कार्ड? आईडी कार्ड नहीं है? नहीं है आईडी कार्ड? घूर क्यों रहा है? जिसने मुझे मार मार के लहूलुहान किया है, उसके शरीर में खून का एक कतरा भी नहीं बचेगा। हेलो हेलो, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु कौन? मधु मतलब मधु। शिवा को फोन दीजिए ना, उससे बात करनी है। पहले बताइए आप कौन है? मैं उसकी फ्रेंड हूँ, हम साथ में काम करते हैं। उन्हें बुलाइए ना प्लीज, मुझे जरूरी बात करनी है। हाय शिवा, मधु बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। अचानक फोन क्यों किया? हॉस्पिटल में मेरे भैया ने जो कुछ किया उसके लिए सॉरी कहना था। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपको अगर बुरा नहीं लगा तब तो कोई बात नहीं। बाय। थैंक्स। थैंक्स मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं? नो 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 नो। अगर ये कबाब में हड्डी बन गई तो मेरा पत्ता तो कट। आज अपने दिल की बात बता ही देती हूँ। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। अकेला ही तो हूँ। ये मधु कौन है? कौन मधु? जिस मधु से आज तुम फोन पर बात कर रहे थे। अच्छा वो। हाँ वही। हम दोनों एक साथ एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। वो एक डॉक्टर है। वो मुझे पता है, लेकिन वो तुम्हारी दोस्त है क्या? वैसे वो फ्रेंड तो है। फ्रेंड मतलब क्या है? आप दोनों के बीच में कहीं पिछले जन्म का नाता तो नहीं है? पिछले जन्म का मतलब? अरे मेरा मतलब लव, शव, प्यार, व्यार, ये तो नहीं है ना? मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। देखो प्रिया, देखो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम जो भी कहना चाहते हो मुझे पता है। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे प्यार व्यार पसंद नहीं, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं। अगर तुमने ऐसा कुछ कहने की कोशिश की ना, जान ले लूंगी यहीं पे, याद रखना। मैं मार खा के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। तुम सब कर क्या रहे हो? किसी भी तरह उस आदमी को ढूंढो और जहां भी मिले मौत के घाट उतार दो। भाई, बड़े भाई को बता दूं क्या? भैया को मत बताना, उन्हें पता चला तो तू जिंदा नहीं बचेगा। मैं अपना बदला खुद लूंगा। मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि मौत का फरिश्ता भी उसका अंजाम देख के कांप जाएगा। वो आदमी इसी अस्पताल में काम करता है, उसका नाम है शिवा। कौन है रे शिवा? शिवा कौन है? आज वो शिवा नहीं बचने वाला।
अबे तू बोलता है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। अबे तू बता कौन है शिवा? कौन है शिवा बोल। अबे बोलता है कि नहीं? कौन है रे शिवा? बता कौन है? ए शाणे बता कौन है शिवा? बताता कि नहीं कौन है? चल बोल कौन है शिवा? अबे बोलना बोल। बता बता बताता क्यों नहीं? अबे बोलना बे। बता ना। बोल बता। बोलना बे। बोलना। मुंह खोल। बोलना। अबे बताना शिवा कौन है? अबे घूर क्या रहा बे? कहाँ है शिवा? अबे बोलना कौन है शिवा? नहीं बोलेगा? तूने अपन के बेड़ों को मारा है। अगर मर्द का बच्चा है ना तो इधर ही रुक, जाना मत। देखना आज तेरी कमर इधर ही खोदूंगा। आज तेरी आरती उठेगी। रुक तू। किधर गया रे वो? और किधर गया होगा? अपन लोग की गैंग देख के डर गया होगा वो। हाँ वो तो इधर ही खड़ा है। अरे ढलाई वो देख, वही है वो शाना। अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम से दवाई लेते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। कुछ पता चले तो मुझे बताना, ठीक है? रुको। हाँ भैया। ये किसकी किताब लेकर आई हो? ये तो शिवा की है, मैं गलती से यहाँ ले आई। लाओ मुझे दे दो।
हेलो मधु, मैं शिवा। हाय शिवा, अब कैसे हो तुम? अच्छा हूँ। दर्द तो नहीं हो रहा ना? अब ठीक है। चलो अच्छा हुआ। दरअसल आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोला ना। वो मेरी बुक। अच्छा, वो मेरे पास है। दोनों किताबें साथ में रखी थी ना, इसलिए गलती हो गई। और मैं तुम्हारी किताब साथ में ले आई। मैं तुम्हें वो लौटा दूंगी। पर अभी तो वो मेरे भैया पढ़ रहे हैं। उन्हें किताबों का बहुत शौक है। हेलो हेलो मधु, वो मेरे फ्रेंड की किताब है, उसे वापस करनी है। तुम फिक्र मत करो, मैं आज ही तुम्हें वो बुक लौटा दूंगी। मधु। बाय। मधु, मधु। हेलो, आईजी ऑफिस से बोल रहा हूँ। आईजी साहब ने एसआई साहब को ऑफिस में बुलाया है। मैं खबर कर दूंगा। साहब, आईजी ऑफिस से फोन आया था, आपको अभी बुलाया है। ठीक है। भैया, वो शिवा से मिलने जाना है, आप ड्रॉप कर देंगे? वहाँ क्यों? वो उसकी किताब मेरे पास है और उसे आज ही चाहिए, इसलिए ये मुझे उसे लौटाने जाना है। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो तो गैरेज में है। ठीक है, बैठ जाओ। ओके भैया। शिवा, ये लो तुम्हारी किताब। थैंक्स। हाँ, मैं इतनी दूर तक आई हूँ, ना हेलो ना हाय ना कोई चाय। स्वागत नहीं करोगे हमारा? I'm sorry, बैठो ना। मैं मजाक कर रही थी। कॉलेज के लिए मुझे देर हो रही है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर भैया को पता चलता तो शामत आ जाती। अरे है ना? बिल्कुल सही कहा तुमने। दरअसल मैं वो फिल्म। मधु बाय। अरे शिवा, तुम यहाँ कैसे? पता नहीं क्यों अचानक तुमसे मुझे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए आया। ठीक है, चलो कॉफी पीते हैं। अब बोलो ना, क्या बात है? जो भी तुम्हारे दिल में है ना, बेझिझक मुझसे कह दो। मुझे भी आज सुबह से ना बहुत टेंशन है, पर मुझे दुख नहीं हुआ। ओह अच्छा, अब मुझे समझ में आया। आज तुम भैया की वजह से नाराज हो ना? उनकी बात को दिल पे मत लो। वैसे जानते हो आज क्या हुआ? एक औरत गाड़ी के सामने आ गई और उसे बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मार दी। सामने हट जाओ, हट जाओ। अरे ब्रेक लिया। अरे स्टॉप, आराम से। गाड़ी अचानक से रुक गई, वरना आज पता नहीं उस औरत का क्या होता। ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? एक जरूरी काम है, बाद में मिलता हूँ। ओके ओके। अरे अचानक क्या हो गया इसे? चाय पी के चलते हैं ना अपना। अरे भाई जरा सुनो, दवाई डालने का वक्त हो गया है। चलो जल्दी से काम शुरू कर दो। हेलो, देर मत करना। आप पहुंचिए, मैं गाड़ी लाता हूँ। मैं अभी आया सर। सब लोग बैठ गए ना? हाँ।
चलो बताओ, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? गाड़ी लेनी है, घर लेना है, पत्नी खूबसूरत चाहिए, ये सब सोचो। तुम्हारे दिल में कुछ तमन्ना है ना? बता दो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, और मेरे दिल में क्या है पता है? तुमसे शादी करना। तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का, मेरे जैसी होनहार लड़की, और हमारे 2 बच्चे। हफ्ते में 5 दिन ऑफिस को टाइम देना और 1 दिन मुझे दे देना। उस दिन हम बहुत मजे करेंगे, साथ में घूमेंगे, बीच पे जाएंगे, और बचा हुआ 1 दिन खुद के लिए। तो डील? तुमसे कई बार कह चुका हूँ, इस तरह की फिजूल की बातें मेरे साथ मत किया करो। फिर वही बातें। क्यों बार बार झूठ बोलते हो? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम अंदर ही अंदर क्या फील करते हो। तुम भी मुझे चाहते हो, कह दो, बस पता नहीं क्यों डरते हो। बताओ ना, तुम्हारी आंखें कह रही है, बस मुझे तुमसे सुनना है। प्यार करते हो ना? ये उस कातिल का आईडी कार्ड है। उसका टारगेट कोई और था, लेकिन गोली मुझ पर चली। उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन देख नहीं पाए। वो कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही शातिर है। जहां तक मुझे ऐसा लगता है, उसके मन में बदले की भावना है। इस आई कार्ड से उसका नाम, पता, फोटो, सारी डिटेल्स मिट चुकी है। इस पर एसिड गिरा था, इसलिए समझ नहीं आ रहा। आप बस किसी भी तरह इसका स्केच बनाइए, इससे हमें उस क्रिमिनल तक पहुंचने में आसानी होगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, पता चलते ही मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। देख रहा है शिवा, लोग भेस बदल कर भी जान लेने लगे। आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं रहा। बस भगवान धरती पर आए तो पापियों का सर्वनाश कर देंगे। कहीं मेरे पापों का घड़ा तो नहीं भर गया। तुझे भी हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं क्या? जय श्री राम। हनुमान जी, आप मुझसे मिलने आए या इससे मिलने आए? मेरे पापों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। बच गया। स्कूल में भी मैं 100 मीटर में फर्स्ट आया करता था। मुझे पकड़ना आसान नहीं है। भगवान जी माफ कर दीजिए, गलती हो गई। पापी पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, और कभी कभी पौवे के लिए भी। छोटा सा पेट है, ज्यादा लालच स्टोर नहीं होता। मेरी तकदीर की झोली बहुत बुरी तरह से फट चुकी है, हर तरफ छेद हो चुका है। छोटी मोटी किडनी बेच के गुजारा करता हूँ। बुरा आदमी नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। वापस जाने का किराया नहीं है। ये पपलू पांडे आपसे वादा करता है शाम तक 2000 का नोट आपके हाथ में। नहीं चाहिए? छुट्टा चाहिए, वो भी 100 रुपए का। जिसे असली हनुमान जी समझा वो बहरूपिया निकला। बहरूपिये, ये डुप्लीकेट जेवर पहन के किसी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करवा के हमारे प्यारे हनुमान जी को बदनाम कर रहे हो। दफा 525 के तहत धोखाधड़ी के केस में अंदर करवा दूंगा। भगवान के गेटअप में पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे लोग ही धर्म को बदनाम करके लोगों को चुना लगाते हैं। अबे तेरी वजह से इस गेटअप में आना पड़ा मुझे। अबे क्या बोला तूने? वही जो सुना। एक तो किडनी ले ली, ऊपर से तूने उसके पैसे भी नहीं दिए। अबे बिना पैसों के ऐसी कड़की छाई है कि 10 किलो वेट भी कम हो गया। कौन है तू? पोपटलाल तू? अबे किडनी बेचने पे भी कड़की छाई थी तो दूसरी किडनी बेच देता। इस तरह बहरूपिया बनकर क्यों घूम रहा है? तुम टॉपिक चेंज करके बातों को घुमाओ मत, पैसे निकालो। तू तेरी किडनी बेच के ही 1.5 महीना खाने पीने का जुगाड़ किया। वो किडनी मेरी नहीं, मेरे पड़ोसी की थी। इसका मतलब तेरी दोनों किडनियां सही सलामत है। पोपटलाल मैं चूजा हूँ, तू तो काला नाग निकला। सिर्फ पड़ोसी की ही नहीं, अपने माली, ड्राइवर, नौकर, इन सब की किडनियां बिकवाकर हजम कर चुका हूँ। अच्छा, इसी तरह किडनी बिकवाता रहा तो मेरा रिकॉर्ड टूट जाएगा। अच्छा ये बता, किडनी के अलावा और क्या क्या बेचता है? डिटेल में बता साहब। एक की मोतियाबिंद के बहाने आंखें बिकवा दी। तू तो मेरे से 2 कदम आगे है। और फिर आंखों के बिना वो कैसे देखता होगा? जब भी पूछता है कह देता हूँ रात है। मेरे शिकारी ढूंढ रहे हो उसको। बच के जाएगा कहाँ? जल्दी दबोच लेंगे। हाँ, उससे पहले मैं तुझे दबोच लूंगा। तेरे को तो मेरे छोकरों ने उड़ाया था ना, तो मरा नहीं क्या? जब तक मैं अपना बदला पूरा नहीं कर लेता, तब तक तू तो क्या मौत भी मुझे नहीं मार सकती। हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया। हेलो भैया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। देखो,
मैं एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ हूँ, बाद में बात करूंगा। मुझे उसी मर्डर के बारे में कुछ बताना है। क्या कहना है, जल्दी बताओ। भैया, दरअसल कल रात को जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मेरी गाड़ी खराब हो गई। फिर अचानक से इस बिल्डिंग से मुझे एक चीख सुनाई दी थी। वो बहुत डरावनी थी भैया, और उसी वक्त मैंने उस बिल्डिंग के गेट से एक आदमी को बाहर आते हुए देखा। और फिर आज न्यूज़ देखकर मैं सारी बातें समझ गई, और यही बात मैं आपको फोन पर बताना चाहती थी। ठीक है, अगर तुम उसे दोबारा देखोगी तो पहचान पाओगी? उस वक्त अंधेरा था भैया, पर मैं उस कातिल का हुलिया देखते ही पहचान लूंगी। शहर के जितने भी नामी गुंडे हैं उन्हें लेकर आओ, किसी को छोड़ना मत। यस सर। जानती हो, उस दिन शिवा मुझसे कुछ कहना चाहता था। अच्छा। पर बिना कुछ कहे वो ऐसे ही चला गया। मुझे लगता है उसके दिल में कुछ है। कुछ मतलब? आजकल वो टेंशन में रहता है। उसकी हालत देखकर मुझे टेंशन हो रही है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तू मेरी बात मान, जाके शिवा से इस बारे में बात कर। अगर वो तुझे सच्चा दोस्त मानता है तो अपने दिल की बात जरूर बताएगा। हाँ। शिवा, मधु बोलो ना। कुछ जरूरी बात करनी थी, तुम बाहर आ सकते हो? किस लिए? दरअसल मैं यहाँ नहीं बता सकती, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? तुम आओ तो सही। हेलो भैया। तुमने कहा था ना तुम उस आदमी को देखोगी तो पहचान लोगी। मैंने शहर के सारे गुंडों को बुलवाया है। तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ और उस कातिल की पहचान करो। तुम मुझे पुलिस स्टेशन क्यों लाई हो? भैया का फोन आया था, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत जरूरी काम है, तुम भी चलो ना मेरे साथ। मैं यहीं रुकता हूँ। चलो ना, कुछ नहीं होगा। साहब आ जाओ। तब देखते हैं, ठीक है ना? वो इन्हीं में से होगा, मेरा यकीन करो। मुझसे आज तक कौन बचा है, देखना आज ही पकड़ा जाएगा वो। भैया। ओ मधु, आओ मधु, आओ आओ जल्दी आओ। ये सारे क्रिमिनल्स हैं, क्या इनमें से कोई है? ये है? नहीं। ये है? ये भी नहीं। ये? नहीं भैया। ये है? ये भी नहीं है वो। तो क्या ये है? बिल्कुल नहीं। ये? वो ऐसा नहीं दिखता है भैया। मधु, तुम्हारे कहने पर मैंने इन्हें बुलाया और सिर्फ तुम पहचान सकती हो। डरो मत, आओ मेरे साथ। हाँ? आओ। भैया अब इनमें से पहचानो, ये सारे वांटेड क्रिमिनल्स हैं। इन्हें देखो और बताओ इनमें से कौन है। बताओ, देखो, ये है? ये है? नहीं। ये? तो ये? नहीं नहीं। ये? नहीं। ये होगा? ये भी नहीं। ये? इनमें से कोई नहीं मधु, है। तुम एक पुलिस वाले की बहन हो तो डरो मत। मैं डर नहीं रही हूँ। तुम डर रही हो। वो कैसा दिखता था? हाइट कैसी थी? याद करो, छोटा था, लंबा था, उसका रंग कैसा था? कुछ तो बोलो मधु, बताओ किसकी तरह दिखता था? डरो मत, बताओ मुझे, बताओ। वो शिवा जैसा दिखता था। छोड़ दो उसे, ये वो नहीं है भैया। ये उस जैसा दिखता है पर ये वो नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। मेरा मतलब है कि कातिल शिवा जैसा दिखता है पर ये वो नहीं है भैया, प्लीज। ए, अपना एड्रेस लिखवा और निकल। यहाँ पर चलो, एड्रेस लिखो। शिवा, कई दिनों से मुझे तुमसे कुछ कहना था, सोचा आज बता देती हूँ।
तुम मुझसे कुछ कहो, उससे पहले मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और लड़की से दोस्ती नहीं की। तुम सोच रही होगी कि ऐसा मैंने क्यों किया, है ना? क्योंकि तुम यहाँ की बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो जिन्हें 2-2 मिनट में प्यार हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे मुझे प्यार व्यार से कोई नफरत नहीं है, लेकिन प्यार के लिए दिल में जज्बात भी तो होने चाहिए। यही वजह है कि आज तक मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाया, और मैं इस बचकाने प्यार के चक्कर में फंसना भी नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारी बात कुछ और ही है। कम से कम तुम ऐसी लड़की नहीं हो। तुम्हारी दोस्ती मुझे प्यार से ज्यादा पसंद है। अच्छा वो सब छोड़ो, तुमने मुझे यहाँ क्या कहने के लिए बुलाया था? अब बताने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि मैं भी तुम जैसे ही हूँ। जो मैं तुमसे कहना चाहती थी वो तो तुमने खुद ही कह दिया। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ, और मैं ये चाहती हूँ हम इसी तरह दोस्त बने रहें। मैं प्रिया, तुम मेरी फ्रेंड हो। ओके ओके। तुम्हारी प्यार की गाड़ी कहाँ तक पहुँची? जहाँ थी बस वही खड़ी है। उस प्यार की गाड़ी को धक्का लगाने के लिए ही तो आज तुम्हें बुलाया है। वो तो इस गाड़ी को ही पंक्चर करना चाहता है। समझ नहीं आता क्या करूं। अरे उसे प्यार की भाषा समझाओ। कैसे? अरे बुद्धू, वैसे ही जैसे फिल्मों में हम देखते हैं। फिल्मों की बातें वही अच्छी लगती है, जिंदगी में काम नहीं आती। ये जो आजकल के लड़के होते हैं ना, ये सब जानते हैं पर नाटक करते हैं। ऐसा जताते हैं कि उन्हें प्यार व्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं। अपना जादू चला, हार नहीं माननी चाहिए। कुछ समझी? जा जा, ऑल द बेस्ट। हाँ, बहुत पाप कर लिए। अब मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ। तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा? और क्या होगा? जो गेहूं की चक्की में घुन का होता है, हर पति का हनीमून पर होता है, 2 बिल्लियों के बीच बबून का होता है, उस बेवड़े का हाल भी वही होता है जो हमेशा नाली के गटर में पीके टुन होता है। तुम्हारा भी वही हाल होगा। समझ गए ना बांगड़ू? चलता हूँ। भिड़ू, कहाँ जा रहे हो? अब हम दारू चखना किससे शेयर करेंगे? जब भी दिल करे पीने का, मुर्दा घर आ जाना। मुर्दों के साथ महफिल जमाएंगे, उन्हें भी पिला देंगे और आसपास भटकती आत्मा को भी पिलाकर टल्ली कर देंगे। ओके, आंसू पोंछ ले। हाँ सुनो पपलू, बोलो। अंडे और पौवे की पार्टी का क्या होगा? अंडे का आमलेट बनाना, सहेलियों के साथ खाना। रोटी में जो मजा है बोटी में नहीं। कुछ दिन मैं ट्राई करूंगा, आगे जाके आदत लग जाएगी। सुनो बहन, ये लफंगे हैं ना पार्टी करने के लिए। वैसे भी यहाँ पर मेरा टारगेट पूरा हो चुका है। मैं सबकी किडनियां बिकवा चुका हूँ। अब इनसे नजरें नहीं मिला सकता। चलता हूँ। दादी, तुम यहीं हो क्या? दादी, तुम्हारे लात घूस से गालियों से भरी हुई काली जबान की बड़ी याद आएगी। रात को चमगादड़ की तरह चिल्लाना, सुबह सुबह कौवे की तरह जगाना। आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ दादी? जाने से पहले एक लोरी सुना देना। गोल गोल रानी, शैतान की नानी। नानी गई। सुन मेरी बात, पिछले 3 महीने का तेरा भाड़ा बाकी हो, कौन देगा बता? और वो दवाई कौन लेकर आएगा बता? अब से ये जिम्मेदारी इनमें से एक लुच्चे को दे देना दादी। ठीक है, तेरा काम हो जाएगा। और वैसे जो बाथरूम की टंकी है ना, उसमें 200 लीटर भरा हुआ है। मेरा जो भी भाड़ा बचा है ना, उसके बदले में रोज 2 ग्लास टंकी में से टॉनिक पी लेना। अगले 3 महीने में ही मेरा पिछला जो भी बैलेंस है ना, वो सब चुकता हो जाएगा। लेकिन आज मैं तुझे सच बता देता हूँ, टॉनिक नहीं शराब है। क्या कह रहा है? तूने जो मुझे पिलाई थी वो शराब थी क्या? ये लो, पूरी टंकी खाली कर दी और पता भी नहीं चला शराब है। तो उस दिन क्यों नहीं बताया तूने? तो तुझे उल्लू कैसे बनाता? उल्टे हाथ का चमाट मारूंगी ना। जब पी लिए एक बार, फिर पीने में क्या बुराई है? आज एक बार जी भर के पी लेती हूँ, फिर दोबारा ये हाथ लगे ना लगे। और हाँ, शराब के साथ चखना भी तो जरूरी है ना। चखना। तो प्रिया, तुम दोनों की कुछ बात आगे बढ़ी या नहीं? पता है, जब से तुमने झूठ बोला है, वो मेरी हर बात मानने लगा है। मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। जब मैं उसे कहूँ उठो तो कहने पर उठ जाता है, बैठो तो बैठता है, और तो और मेरी सारी बातें भी मानता है। अचानक चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोल, से समथिंग। मैं रुक जा। क्यों रे, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि सबके सामने तूने मेरी पोती पर हाथ उठाया? हाँ प्रिया, प्रिया उठ बेटा, तुझे लगी तो नहीं? सुन, यहाँ जितने भी लड़के रहते हैं मैं उन्हें अपना बेटा मानती हूँ। तुझे भी बेटी की तरह माना, लेकिन तूने मेरी पोती पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तू यहाँ से जा सकता है। चला जा यहाँ से, जा, निकल जा। दादी,
इनकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैं शिवा से प्यार करती हूँ, यही मेरी गलती है। इनसे बातें करना, इनसे दोस्ती करना, ये सब मेरी गलती है। और मेरी सबसे बड़ी गलती है, इनके दिल में मैंने अपने लिए जगह बनाना चाहा, तो इसकी सजा तो मुझे मिलनी चाहिए ना। अगर आपने इन्हें निकाल दिया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दादी प्लीज मेरी वजह से इन्हें मत निकालिए, इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ दादी। वो शिवा जैसा दिखता था। ये वही है। हाँ कहिए। हेलो सर। बैठिए। हाँ जी सर, आपने जो आईडी कार्ड मुझे दिया था उसके मुताबिक ही हमने स्केचेस तैयार किए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे। स्टॉप। यही है वो कातिल जो भेष बदलकर लोगों को मार रहा है। शिवा, मैंने भले ही तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें पाने की कोशिश की, लेकिन मेरे इरादे गलत नहीं थे। ना ही तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो झूठा है। मैं बस ये चाहती थी कि तुम मेरे प्यार को समझ जाओ। मैंने जितना तुम्हारे पास आने की कोशिश की, तुम मेरी जिंदगी से उतने ही दूर चले गए शिवा। मैं ऐसा नहीं जी सकती। मैं ये जिंदगी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? वो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। आखिर तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हर बार मुझसे दूर भागते हो, अपने आप को रोक लेते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं ये बात जानकर रहूंगी, आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? हाँ, आज अगर तुमने अपने दिल की बात नहीं बताई ना, तो मैं सच कह रही हूँ, जान दे दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? इतना समझाए समझ में नहीं आया? समझ तुम्हें नहीं आ रहा शिवा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्रिया, हम कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं कौन हूं तुम्हें पता है? कोई अंदाजा है तुम्हें? हाँ? इस प्यार व्यार के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। क्या तुमने कभी मुझे मुस्कुराते हुए देखा है? जरा घूम जा। हो गया। फिर अर्जुन ने कहा, माँ मैं ये पढ़ता हूँ, आप भी यहीं बैठिए। नमस्कार। आइए आइए, नमस्कार। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। नमस्कार। कैसे हैं आप? जी भगवान विष्णु की कृपा से मैं बहुत अच्छा हूँ। जी मैंने यहाँ नजदीक एक फैक्ट्री खरीदी है। कल अगर आप वहाँ आकर पूजा हवन कर दे तो अच्छा रहेगा। आप कहें और हम ना आए, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें निमंत्रण दिया। हम सब अवश्य आएंगे। इसके लिए आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अगर आपने एक संदेशा पहुँचा दिया होता तो हम पूजा के लिए वहीं आ जाते। कल प्रातः काल से पूजा आरंभ हो जाएगी। कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परमात्मने परकर्म मंत्र यंत्र औषध अस्त्र शस्त्राणि संहर संहर मृत्योर्मोचय मोचय। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय दीप्त्रे ज्वालापरिताय सर्वदिक्षोपनगराय खट्मणे परमज्योतिषे स्वाहा। लीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है। हम जब भी आपके यहाँ पूजा के लिए आते हैं
आप ऐसे ही दक्षिणा देकर हम सभी को निहाल कर देते हैं। आपका वैभव दिन दुगना रात चौगुना बढ़े। ये सब तो आपका आशीर्वाद है। अच्छा जी, अब हम सब चलते हैं, आज्ञा दीजिए। अरे तो कहाँ रह गया था बेटा? पूजा तो कब की खत्म हो गई ना, बड़ी देर कर दी। ये सब बाद में बताऊंगा। छोटी इधर आ। हाँ भैया, क्या बात है बताइए। अरे वाह, कंप्यूटर मेरे लिए। थैंक यू भैया। इसके लिए पैसे कहाँ से आए बेटा? मंदिर के ट्रस्टी भानु प्रताप जी के यहाँ आज सुबह सुदर्शन हवन रखा गया था। उन्होंने दक्षिणा के रूप में हमें ढेर सारे रुपए दिए, उसी से लेकर आया हूँ। घर का जो छोटा मोटा काम करती थी अब वो भी नहीं करेगी। अरे वो सारे काम मैं कर लूंगा माँ। इसे पढ़ाई पर ध्यान देने दो ताकि ये पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाए। शिवा बेटा, अगर पूरी जिंदगी तुम सिर्फ अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचोगे तो तुम अपने बारे में कब सोचोगे? अरे काकी, जिस तरह भगवान गणेश के लिए शिव और माता पार्वती उनका संपूर्ण परिवार थे, उसी तरह मेरे लिए मेरी माँ और बहन है। और मेरे लिए जो भगवान ने सोचा होगा वो तो मुझे वो स्वयं दे देंगे। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, आप कहाँ जा रहे हैं? माँ आज मंदिर में प्रवचन रखा है, मुझे देर हो रही है। चलता हूँ छोटी। भगवान के इस मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं और यहाँ प्रभु के चरणों में भक्ति भाव से नतमस्तक होकर विनती करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। परंतु एक बात हमेशा स्मरण रहे कि हर एक व्यक्ति को उसका फल उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। यदि आपने सत्कर्म किया है तो उसका फल अवश्य अच्छा ही मिलेगा, और यदि आपसे जाने अनजाने में कोई दुष्कर्म हो गया है तो उसका फल भोगना ही होगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। स्वामी जी, आप ईश्वर के बारे में इतना कुछ जानते हैं, क्या आपने कभी ईश्वर को देखा है? अवश्य देखा है। आपके भीतर वही तो है। आप सब उन्हीं के अंश हैं। जिस प्रकार ईश्वर कण कण में है उसी प्रकार आप में भी है। मेरे भीतर भी? हाँ बेटा, तुम्हारे भीतर, उन माता जी के भीतर, इस नन्हे बालक में, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ बैठे शिवा में भी ईश्वर विद्यमान है। मेरे भीतर भी? फिर हम भगवान के रूप में मूर्ति की आराधना क्यों करते हैं? सदा स्मरण रहे, आराधना मूर्ति की तो की जाती है, परंतु वास्तव में वो मूर्ति केवल माध्यम है। उसके पूजन के माध्यम से हम इस जगत के ईश्वर की आराधना ही तो करते हैं। इस संसार में हर कोई जो सबकी सेवा करे, बेसहारों का सहारा बने, वो उसी का अंश है। हम उनके अंश हैं तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? मनुष्य की सीमा है। धरती पर जब पाप अपने चरम पर पहुंच जाता है और मनुष्य असहाय होकर त्राहि त्राहि करता है, तब अन्याय के विनाश हेतु और पापियों के नाश हेतु भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। हम सभी के भीतर जो अच्छे विचार आते हैं, जो सत्कर्म हम करते हैं, जानते हो उसकी प्रेरणा हमें कहां से मिलती है? हम सभी में बसे ईश्वर से। अब समझे, हम सब में भगवान है। माँ, माँ, जानती हो आज मंदिर के पुजारी जी ने क्या बताया? क्या बताया? कि हम सब में भगवान का अंश है और मेरे अंदर भी भगवान जी है। माँ, उन्होंने सही तो कहा, हर किसी में ईश्वर है, सब उसी की संतान है बेटा। ये आप क्या कह रही हैं माँ? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। शादी के 10 साल बाद भी जब मुझे संतान नहीं हुई तो कुल देवता के मंदिर जाकर मैंने उनसे प्रार्थना की। फिर तुम्हारा जन्म हुआ बेटा, खुद भगवान ने तुम्हें भेजा है। तब से भगवान का पुत्र मानकर ही हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है और मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई अद्भुत शक्ति है। तुम किसी महान कार्य के लिए आए हो। अब जिसमें तुम्हारी खुशी हो उसी में हम भी खुश रहते हैं बेटा। भगवान श्री बालाजी समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं। संसार के हर प्राणी में उन्हीं का अंश है और वही हम सबके रक्षक हैं। उनको जो भी सच्चे मन से याद करता है वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ते बेटा। बेटा सुमन, बक्से में पुराना एल्बम रखा है, उसे जरा लेकर तो आ। हर जन्माष्टमी में तुम्हें भगवान के रूप में सजाया जाता था। ये फोटो तब की है जब तुम 2 साल के थे। जब तुम 3 साल के हुए ये तब की तस्वीर है। 6 साल की उम्र में राम के अवतार में। तुम राम बनो या कृष्ण, हमेशा ही सुंदर लगते थे। उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती थी। स्वामी जी ने तुम्हें भगवान का जो अंश कहा है वो बिल्कुल सही कहा है बेटा।
क्या बात है? इन्फॉर्मेशन सही थी। हमारे घर और फैक्ट्री में इनकम टैक्स का छापा पड़ गया है। ठीक है, वहाँ की सारी हलचल मुझे बताते रहना। इनकम टैक्स वालों ने हमारी फैक्ट्री सील कर दी है मालिक। मंदिर की तरफ घुमा। नमस्कार भानु प्रताप जी। अचानक आप इस समय? बस प्रभु के दर्शन की इच्छा हुई तो चला। लेकिन अभी तो मंदिर बंद हो चुका है। अगर आपको दर्शन करने हैं तो कल सवेरे आना होगा। फिलहाल मंदिर नहीं खुल सकता, पुजारी जी को बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं यहीं से दर्शन कर लूंगा। हाँ बोल छोटे। इनकम टैक्स वालों ने हमारे सारे अकाउंट बंद करवा दिए। कोई बात नहीं, माल तो उनके हाथ नहीं लगा ना? उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? पैसे जिस गाड़ी में रखे हैं ना, उस गाड़ी का नंबर हमारे वॉचमैन ने उनको बता दिया है मालिक। सुन, वॉचमैन को खत्म कर दे। गाड़ी में जितना भी पैसा है जल्दी लेके आ। पंडित जी, कुछ देर के लिए आप बाहर जाइए। आप क्या करने वाले हैं? आप वो सब छोड़िए और बाहर जाइए। चलिए। मुझे बाहर भेजकर आप क्या करने वाले हैं? हमें इसका लॉक तोड़ना है। हाँ? इसका लॉक तोड़ना है? लेकिन ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप? क्योंकि मुझे इसमें अपने पैसे रखने हैं। मेरे घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, मेरा पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा। देखिए, आप ऐसा मत कीजिए, ये गलत काम है। आप यहाँ से चले जाइए। मैंने तुझे बाहर जाने के लिए कहा। जा। ये भगवान का मंदिर है, ऐसा मत कीजिए। भगवान श्राप देंगे, आप सुखी नहीं रह पाएंगे। तू मुझे फालतू का लेक्चर मत सुना। बस आज रात की बात है, कल तक खाली कर दूंगा। अगर पैसा यहाँ ना छुपाया तो इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे। तू बात का बतंगड़ क्यों बना रहा है? आप तो आज रखेंगे और कल सुबह ले जाएंगे, पर मंदिर की इज्जत का क्या? अगर लोगों को पता चल गया तो भूचाल आ जाएगा। इस दान पेटी में दान करने वाला हर एक व्यक्ति अपने बेटे की अच्छी नौकरी का और बेटी के लिए अच्छा दुल्हा मांगता है। सबका भला हो इसलिए इस पेटी में वो प्रेम से दान डालता है। उन सब लोगों का भरोसा टूट जाएगा। ऐसा मत कीजिए। इस दान पेटी में अच्छाई से कमाया हुआ पैसा जाना चाहिए, बुराई से कमाया जाने वाला पैसा नहीं। आप यहाँ से चले जाइए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। क्या बकवास कर रहा तू? भूल मत कि इस मंदिर का ट्रस्टी मैं हूँ, तू नहीं। यहाँ एक कील भी लगवानी हो तो उसके लिए मेरे साइन की जरूरत पड़ती है। मैं मंदिर के लिए इतना सब कुछ करता हूँ, तो मेरे पैसे के लिए तू ये तिजोरी नहीं खोल सकता? वो सब आपका पुण्य है मालिक, लेकिन ये महापाप है। भगवान जिसको पाप कहते हैं उसे कानून भी गलत मानता है। ये गलती आप करेंगे तो भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। पाप और पुण्य की बात मरने के बाद मैं खुद ऊपर जाकर देख लूंगा। तू मुझे फिजूल का लेक्चर मत दे। जब सरकार यहाँ के पैसे उठाकर ले जाती है तब तुम जैसे लोग इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते? और आज तुम मुझे रोकने चला है। अहंकार, जुआ और शराब, ये तीनों आदमी को खत्म कर देते हैं। भगवान के सामने आप गलत काम मत कीजिए, यहाँ से चले जाइए। पैसे का हिसाब किताब तेरी समझ में नहीं आएगा। भाई जैसा बोलते हैं वैसा कर। चल निकल। नहीं जाऊंगा। बोला ना जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। चल इसका ताला तोड़। ठीक है भाई। देखिए, मैं विनती करता हूँ, आप ऐसा मत कीजिए। मत कीजिए, मैं कहता हूँ आपको। देखिए, बहुत बुरा होगा, आपको श्राप लगेगा। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ताला तोड़। मेरी बात सुनिए। मत कीजिए, ये घोर पाप है। मत कीजिए, मत कीजिए। भगवान के लिए रुक जाइए। मत कीजिए, ये पाप है, ये पाप है। मत कीजिए, मत कीजिए। आपके पैर पड़ता हूँ। देखिए, मत कीजिए ऐसा, आप सबको पाप लगेगा। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए ऐसा, ये गलत है। देख क्या रहा है? तोड़। चौंक क्यों रहे हो? मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी ऐसा नहीं कर सकता क्या? मेरे शरीर में भगवान का अंश है। तुरंत चले जाओ, वरना सबके सब खत्म हो जाओगे। चले जाओ। सुनो, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो वो अपनी जान खो बैठेगा।
हेलो। भैया, अगर मेरी बात न मानी तो अपनी माँ बहन को खो देगा। मेरे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? देखो, अगर वो हमारे मुताबिक चला ना तो हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। कल जब तक मैं अपने सारे पैसे यहाँ से न ले जाऊं, अपनी जुबान बंद रखना। अगर ये बात किसी को बताई तो तेरी माँ और बहन की सांसें हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अंकल, कल मेरा एग्जाम है। तो जाके पढ़ाई करना। पर मेरी किताबें तो मेरी सहेली के घर पर है। क्या मैं उसके घर से किताबें ले? बाद में लाना। तुम सब इस पर नजर रखना। प्लीज अंकल, मुझे जाने दीजिए ना। अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल हो जाऊंगी। जा इसके साथ जा यार। जी भाई। मैं किताबें लाती हूँ माँ। संभल कर जाना। अगर इसका मुंह खुला ना तो इसको वहीं काट देना। जा। बिंदु, बिंदु। तू तो दोपहर में आने वाली थी ना? ये ले तेरी किताब। सुन, हमारे घर में ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। हैं? ध्यान से ध्यान नहीं कर रहे हो? ध्यान कहाँ भटक रहा है? आंखें फाड़ के देख रहे हो? आंखें बंद करो, ठीक से बैठो और ध्यान लगाओ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो अरे कामचोर, महीनों से वो बर्तन घस रहा है, अभी तक उसकी काली गई नहीं है। मुफ्त की रोटियां तोड़ना आता है। ऐसे मत देख, आंखें निकल के बाहर आ जाएंगी। छी छी छी, मेरा जाप बीच में रुकवा दिया। ओ देव के दास, ये ऐसे मुंह लटका के देवदास की तरह क्यों बैठे हो भाई? बीवी ने खाना नहीं दिया या बीवी भाग गई? अरे तुम्हारा नाम ही शिवा है ना? हाँ मैं ही हूँ। अरे तुम्हारे सारे साथी कहाँ गए? काम बहुत पड़ा है। ज्यादा मचमच नहीं, जाके अपना काम कर। अरे कैसी टपोरी भाषा में बोल रहे हो? ब्राह्मण हो ना तुम? अरे शिवा, दान पेटी कहाँ है? ठिकाने पर तो है ना? आप अभी जहाँ से चलकर आए हैं वहीं पे तो है। अच्छा हुआ यहीं पर है, मैं ढूंढ रहा था। मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाना है आज। हर हर महादेव। क्या श्रीनिवास जी, आप मंदिर में आ गए, हमें बताया तक नहीं। आपने कहा था पूजा में हम साथ आएंगे, हमें भुला दिया। तो पूजा का सारा प्रबंध हुआ कि नहीं? दान कर लूं फिर प्रबंध करेंगे। अरे क्या कर रहे हो? पैसे छोड़ो तब तो जाएगा ना अंदर। पकड़ के क्यों रखूंगा? अंदर जा नहीं रहा है। पेटी भर गई है। और क्या, सही अंदाजा लगाया, पूरी पेटी भर गई है। चलो अच्छा है। मिस्टर सुरेश, इसका लॉक खोलिए। शिवा, हम आईटी डिपार्टमेंट से हैं। मंदिर की दान पेटी में गोनियां भर के पैसा मिला है। तुम इसके गवाह हो, इसके साइन ले लो। कैसे पता चला उन्हें? तुम सब वही मंदिर में थे ना? फिर इनकम टैक्स वालों को कैसे पता चला? लेकिन भाई हमने तो पूरी नजर रखी थी। तो फिर ये सब हुआ कैसे? कल रात को उसकी बहन किसी दोस्त के घर किताब लेने गई थी। शायद उसकी बहन ने अपनी दोस्त को बताया होगा। इस केस की पूरी छानबीन होगी। जब भी पूछताछ के लिए बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। कॉपरेट करना। चलो। कल शिवा को इनकम टैक्स वालों ने ऑफिस में बुलाया है। याद रहे कि उसकी जुबान खुलने ना पाए। भाई बोलो तो काट डालो उसको। बस धमकी देकर रहा उसे। कल इनकम टैक्स वाले तेरे से पैसे के बारे में पूछेंगे, घुमा फिरा के तेरे से सवाल करेंगे। तो उनको कुछ भी टोपी दे देना, लेकिन भाई का नाम नहीं आना चाहिए। अगर भाई का नाम आया ना तो तू गया समझ। मैंने तो पहले से ही कहा था कि पैसा वहां मत रखिए, पर आप लोग माने ही नहीं। पैसा जहां पर जाना चाहिए था भगवान जी ने अपने आप भेज दिया। ज्यादा बहस मत कर, समझा? तेरे से पूछे कौन पैसा रख के गया, सीधा बोलना मेरे को नहीं पता। ये क्या बकवास कर रहे हो? झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलने वाला नर्क में जाता है। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये महापाप ये नहीं करेगा, भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। मेरा बेटा तुम लोगों के लिए झूठी गवाही कभी नहीं देगा। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। जब भैया ने आप लोगों को रोका था दान पेटी में बाप का पैसा रखने से, तो आप लोगों ने क्यों रखा?
झूठ बोल देगा तो तेरा क्या चला जाएगा हैं? अगर मैं झूठ बोलूंगा तो भगवान जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे? हम नाराज हो गए तो पता है क्या होगा? क्या कहा उसने? भाई वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मान लो अगर शिवा ने नहीं बताया तो उसकी माँ और बहन जरूर अपना नाम बता देंगे। मैं मंदिर का ट्रस्टी हूँ, फिर भी मेरे कहने के बावजूद उसने दान पेटी खोलने से मना कर दिया। वो झूठ नहीं बोलेगा। मेरे लिए पैसा बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें फंस गया तो वो लोग मेरी जिंदगी का एक एक दिन जीना भी इतना मुश्किल कर देंगे कि कटोरा लेकर मुझे अपने गांव जाना पड़ जाएगा। इस वक्त जानते हो मैं कहां से आ रहा हूं? पार्टी मीटिंग से। वर्मा जी ने मुझे सीट देने का वादा किया है। बस एक बार मैं ये इलेक्शन जीत जाऊं, फिर चाहे इनकम टैक्स वाले आ जाएं या फिर कोई भी आ जाए, मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पर तब तक इस बात पर हम सबको पर्दा डालना होगा। उस शिवा से तो निपट लेंगे, तुम लोग बस ये ध्यान रखो कि वो गवाही ना दे दे, क्योंकि अगर उसने गवाही दे दी तो मंत्री बनकर इस देश को लूटने का मेरा सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। एक बार ये मामला ठंडा हो जाए फिर देखो कि मैं क्या करता हूँ। मुझसे दुश्मनी लेने वाला आज तक कोई भी जिंदा नहीं बच पाया, ये शिवा भी नहीं बच पाएगा। तुम लोग जाओ, तीनों को मार डालो। बस हो गया ना तू माँ। चुप कर, समझी? मैं खुद लगा लूंगी। छुटकी, माँ, माँ, मैंने सुशीला को पहले कहा था। आपने मेरी माँ और बहन को देखा है क्या? घर में ही होगी। तुम्हारी माँ तो छुटकी के लिए मेहंदी पिस रही थी। अरे वही कहीं देखो ना। छुटकी कहाँ है माँ? माँ बोलो ना, माँ बोलो, माँ, ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। सेन्नामेत्रास्यां वरुणः सेन्ना भवत्वर्यः सेन्ना इन्द्रो बृहस्पतिः जिसने कभी अपनी जिंदगी में चींटी तक नहीं मारी, आज वो लोगों की जान ले रहा है, उन्हें मौत के घाट उतार रहा है। अगर आज वो इतना बेरहम है तो इन दुनिया वालों की वजह से, और यही सच्चाई है। इसलिए मेरा बदला लेना बहुत जरूरी हो गया था। जिन्होंने मेरी माँ और बहन को मारा है, मैं उन्हें जिंदा कैसे छोड़ दूं? दुश्मन को मारते वक्त मेरे मन में दया ना जाए, इसलिए मैंने अपने जिगर को इतना मजबूत बनाया कि उसके सामने पत्थर भी कमजोर पड़ जाएं, और ऐसी जगह काम करना शुरू किया जहां मुर्दे रखे जाते हैं। रोज रोज वहां कटी फटी लाशों को देखकर मेरे दिल से डर निकल गया। जानती हो, मेरी माँ और बहन के मरने के बाद मैं भी मर चुका हूं। सिर्फ अंतिम संस्कार नहीं हुआ,
अब मैं सिर्फ एक जिंदा लाश हूं, एक जिंदा लाश। शिवा, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ शिवा, पलट जाओ, पलट जाओ, पलट जाओ, प्लीज पलट जाओ शिवा। जिन जिन को तूने मारा उन्हें मैं मारने वाला था। वो सब बड़े क्रिमिनल्स थे। उन सभी को मार के तू भी एक क्रिमिनल बन गया है। क्या लगता था पुलिस की आंखों में धूल झोंक के भाग जाएगा? पुलिस वालों को इतना कमजोर समझा है? उन सबको मार के 30 मार का बनेगा। अब जिंदगी भर इसी जेल में सड़ना, क्योंकि हमारा कानून किसी मुजरिम को नहीं बख्शता। कल तेरी कोर्ट में पेशी कराऊंगा मैं, फैसला होगा। हेलो इंस्पेक्टर, वो शिवा जेल से बाहर जिंदा नहीं आना चाहिए, समझा? तेरे को जो भी मांगता है मिल जाएगा। उसको जेल में ठोक दे। याद रख, वो बचना नहीं चाहिए। सर, शिवा सब इंस्पेक्टर को मारकर भाग गया। सिर्फ अपराधी को पकड़ना ही बड़ी बात नहीं है, उसे पेश करना होता है कोर्ट के सामने। 2 घंटे में उसे अरेस्ट करूंगा। शहर से जाने वाली बस, ट्रेन, टैक्सी सब चेक करो। सारे चेक पोस्ट को इन्फॉर्म कर दो। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सब जगहों पर नाकाबंदी कर दो। वो बचना नहीं चाहिए। इतने लोग होने के बावजूद आखिर अब तक जिंदा क्यों है वो? कहां छिपा है वो? एक अनजान आदमी हमारे आदमियों को मारता क्यों जा रहा है? वो हवा की तरह गायब हो जाता है भाई। उस आदमी के बारे में तो पुलिस वालों को भी कुछ पता नहीं है। पुलिस ने उसे पकड़ा तो था, लेकिन वो भाग गया। मुझे वो आदमी चाहिए, वो भी जिंदा। मुझे पहचानता है या भूल गया? मैं वही हूं, बदला लेने आया हूं। यहां जिंदा आ तो गया है, पर जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं तुझे ढूंढ रहा था और तू खुद ही चला आया। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है, उसके बाद मुझे यह आदमी जिंदा नहीं दिखना चाहिए। जाओ मार डालो इसे।
कहाँ गया वो? हेलो भाई, हम उसे मार नहीं पाए, आप संभल कर रहना। मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ। उधर से भागने के बाद वो इधर ही आएगा और मेरे हाथों ही मरेगा। कौन है रे तू? भगवान, मैं हूं भगवान। भगवान? और वो तू? इंसान को अपने कर्मों की सजा यहीं पर मिलती है। हर आदमी को यह पता होना चाहिए। इंसान की हैसियत भगवान के आगे मिट्टी बराबर है। अपनी सजा भुगत। की बड़ी खबर, अलग अलग भेष बनाकर लोगों को बेरहमी से मारने वाला शिवा आज सुबह एक कार एक्सीडेंट में मारा गया। उसका एक्सीडेंट होने से पहले उसने होम मिनिस्टर के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी और वहां से फरार होते हुए उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैंने उसे जिंदा पकड़ने की बहुत कोशिश की पर पकड़ नहीं सका। ट्रक के साथ उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और फिर वहीं पर गाड़ी के साथ वो भी जल गया। हेलो, मैं मंत्री रामू जी बोल रहा हूँ। सर, आपको उसकी लाश मिली? नहीं,
वो पूरी तरह जलकर राख हो गई है। चलिए, मुझे लगा था केस काफी लंबा चलेगा। अच्छा है, जल्दी खत्म हो गया। सर, वो अभी तक जिंदा है। देखिए उसने क्या भेजा है। अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। धरती पर जब पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है और मनुष्य असहाय होकर त्राही त्राही करने लगते हैं, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं।